पेजेस पैनल में मास्टर पेज मिलेगा, ए पेरेंट पेज। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये पेरेंट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अपना टाइप टूल से कर्सर क्लिक और ड्रैग करके एक फ्रेम क्रिएट करोगे टेक्स्ट के लिए। इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ क्या चाहिए, वर्टिकल अलाइनमेंट क्या चाहिए, फॉन्ट का साइज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। और जब ये टाइप टूल एक्टिव है तो टाइप के अंदर इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर्स, मार्कर्स, करंट पेज नंबर यहाँ पर ए दिखाएगा। इस ऑब्जेक्ट को लेफ़्ट साइड डुप्लीकेट कर दोगे, फिर आपके पेजेस में ये पेज नंबरिंग ऐड हो जाएगी। जो भी कंटेंट आप अपने मास्टर पेज में डालते हो, पेरेंट पेज में डालते हो, वो कंटेंट हर एक पेज पे दिखाई देता है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इधर बनाओगे तो ये आपका हर एक लेफ़्ट साइड पेज पे दिखाई देगा, बिकॉज ये सारे पेजेस के ऊपर मास्टर पेज अप्लाइड है। हाँ हाँ, मास्टर पेज में डालोगे वो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप इधर बैठे हो, इधर आ जाओ, कम। ठीक है, क्लियर है? और कोई इसमें से डाउट? कहाँ गई वो फाइल? हाँ, और कोई डाउट इसमें से? करके देखो इसको एक बार, डाउट होता है तो पूछ लेना दोबारा से। ठीक है, एक हाइपरलिंक्स और बताता हूँ आपको। एट टाइम्स आपको कोई हाइपरलिंक बनाना है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमको पब्लिशर की वेबसाइट का हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक जानते हो ना क्या होता है? हाँ, हाइपरलिंक पे क्लिक करते हो तो वो एक वेब पेज पे लेकर जाता है आपको। तो हाइपरलिंक ऐड करने के लिए यहाँ पे लेट्स से हमने ऐड किया, ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट है। इसको हाइपरलिंक में कन्वर्ट करने के लिए विंडो के अंदर जाओगे, इंटरैक्टिव के अंदर आपको हाइपरलिंक्स मिलेंगे। हाइपरलिंक्स पैनल के अंदर यहाँ पे प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा, प्लस साइन पे क्लिक करोगे तो ये डेस्टिनेशन पूछेगा। यहाँ पे आप अपना डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड क्लिक ओके। लिंक टू यूआरएल होगा या लिंक टू पर्टिकुलर फाइल कर सकते हो, या फिर ईमेल भी हो सकता है या पर्टिकुलर पेज हो सकता है। तो लिंक टू फाइल अगर आपने किया है तो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जो भी फाइल लिंक करोगे उससे, लिंक से। यूआरएल करोगे तो यहाँ पे यूआरएल इंसर्ट करोगे। ओके करके आप इसको प्रीव्यू करके देख सकते हो। विंडो के अंदर एक होगा आपके पास हाइपरलिंक है ये, यहाँ पे रिफ्रेश यूआरएल स्टेटस दिखाएगा। यहाँ पे देखो ग्रीन दिखा रहा है ना, क्लिक टू गो टू यूआरएल। तो ग्रीन लाइट मतलब ये यूआरएल वर्क कर रहा है सही से। ठीक है, और पीडीएफ में पीडीएफ एक्सपोर्ट करते वक्त फाइल एक्सपोर्ट पीडीएफ करोगे तो यहाँ पे अच्छा, हमने ईपब भी बना ली थी ना, रीफ्लोएबल और फिक्स लेआउट। हाँ, और एनीवेज इसको पीडीएफ प्रिंट किया आपने, सेव किया एज डमी बुक। यहाँ पे ऑन करोगे बुकमार्क्स एंड हाइपरलिंक्स को।
तभी ये हाइपरलिंक आपका पीडीएफ फाइल में वर्क करेगा। ये इसके ऊपर माउस ओवर करने से इट टेक्स अस टू दिस वेब पेज। ठीक है, ये लिंक है, इसको बताने के लिए आप इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो। इस तरीके का ब्लू कलर ऐड करके अंडरलाइन भी उस पर अप्लाई कर सकते हो, जिससे पता लगेगा कि ये एक हाइपर लिंक है ना। ठीक है, एक इंटरैक्टिव पीडीएफ आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ आज। इंटरैक्टिव पीडीएफ में क्या क्या होता है, बुकमार्क्स होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं, और बुकमार्क्स ऐड कर सकते हो, हाइपरलिंक्स ऐड कर सकते हो, बटन्स क्रिएट कर सकते हो, रोल ओवर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सब कैसे क्रिएट करते हैं। बुकमार्क्स और हाइपरलिंक्स तो आपको आते हैं, है ना। टेबल ऑफ कंटेंट से बुकमार्क्स क्रिएट करते हैं, और हाइपरलिंक्स अभी हमने देखा। बटन्स एंड रोल ओवर्स देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम मास्टर पेज पे गए, और मास्टर पेज पे मैंने यहाँ पे बटन्स बनाने हैं, so I can take my shape tools, क्लिक करने से यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 3 किया मैंने। ये दो शेप्स है विंडो के अंदर। ऑब्जेक्ट एंड लेआउट में पाथ फाइंडर आपको मिलेगा। पाथ फाइंडर एक्ट्स जस्ट लाइक योर इलस्ट्रेटर पाथ फाइंडर। माइनस फ्रंट किया, ये शेप मिल गया, शिफ्ट एक्स, ठीक है। और एक बटन इस साइड, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये लेफ्ट पेज पे जाने के लिए, प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, ये नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए बटन होगा। तो बटन में कन्वर्ट करने के लिए, अभी तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, बटन में कन्वर्ट करने के लिए विंडो के अंदर, इंटरैक्टिव के अंदर बटन्स ओपन कर लोगे, बटन्स एंड फॉर्म्स, और इसमें टाइप ऑफ बटन है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बटन, और बटन का नाम आप दे सकते हो यहाँ से अपनी मर्जी से। और इवेंट कौन सा होगा, ये बटन कैसे वर्क करेगा, व्हेन विल दिस बटन बी ट्रिगर्ड। तो बटन को क्या करोगे, मोबाइल बंद कर दो अपना, क्या कर दो, गेम खेल रहे हो अभी भी। बटन को क्या चीज़ ट्रिगर करेगी, ऑन, रिलीज और टैप। एक तो टैप होता है जब आप टच करके रिलीज करते हो, और ऐसे ही रिलीज भी होता है जब आप माउस से क्लिक करके माउस बटन रिलीज करते हो। ऑन क्लिक इज ऑल्सो लाइक दैट ओनली। क्लिक मतलब पूरा क्लिक होगा, डाउन एंड अप। ऑन
रोल ओवर जब आप माउस को उसके ऊपर लेकर जाओगे तब, ऑन रोल ऑफ जब आप उसको माउस के ऊपर लेकर जाओगे और उसके बाहर लेकर जाओगे तो वो रोल ऑफ इवेंट होता है। ऑन फोकस ऑन ब्लर टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, जहाँ पे क्लिक करते हो फिर टाइप कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो हम यहाँ पे ऑन रिलीज टैप इसको रखेंगे। और एक्शन क्या लेना है, जब ये इवेंट रजिस्टर हो जाएगा तो क्या एक्शन लेना है उसके बाद, ये प्लस साइन के ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये फीचर्स है जो आपके इंटरैक्टिव पीडीएफ में रन करेंगे, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपका एनिमेशन रन करेंगे या फिर गो टू पेज रन करेंगे, ई पब्स में ही वर्क करेंगे ये बटन्स। और पीडीएफ में सिर्फ ये वाले बटन्स वर्क करेंगे, ओपन फाइल, प्रिंट फॉर्म, सबमिट फॉर्म, क्लियर फॉर्म, फॉर्म से रिलेटेड कुछ हैं, गो टू नेक्स्ट व्यू, गो टू प्रीवियस व्यू। तो हमको क्या चाहिए, गो टू नेक्स्ट पेज चाहिए, तो हमने यहाँ पे इवेंट ऐड कर दिया गो टू नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे कुछ स्टेट्स आती हैं, इसके अपीयरेंस आते हैं। ये अपीयरेंस सिर्फ वेब पे और SWF फाइल पे वर्क करते हैं। SWF फाइल्स आजकल तो इरेलीवेंट है, बट अर्लियर यू यूज टू बी एबल टू क्रिएट दीज रोल ओवर बटन्स, इनको रोल ओवर्स बोलते हैं। रोल ओवर्स बाद में बना के देखते हैं, अभी के लिए सिर्फ इसको गो टू नेक्स्ट पेज का रख के इतना एंड कर देते हैं। तो ये बटन बनाते हैं ई-बुक के समय तो काम आते हैं। हाँ। फिर अगर मतलब किसी बुक को पीडीएफ को प्रिंट करवाना हो तो ये बटन ऑब्वियसली प्रिंट में क्यों आएंगे, प्रिंट में नहीं दोगे आप ये बटन, ये नहीं शेप ही हटा दोगे प्रिंट वर्जन से। ये सिर्फ इंटरैक्टिव वर्जन के लिए है, इंटरैक्टिव फाइल्स बनाने के लिए। सिमिलरली इसको सेलेक्ट किया, इसका बटन टाइप बटन होगा, और ऑन टैप रिलीज एक्शन विल बी गो टू प्रीवियस पेज, ठीक है। और नाउ यू कैन सी दीज बटन्स आर ऑन ऑल माय पेजेस, है ना। अपने पेजेस के ऊपर मैं कुछ रैंडम इमेजेस प्लेस कर रहा हूँ, सो वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज पेजेस। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में ये शॉर्टकट काम आता है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी। और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी के बाद अगर सेंटर कंटेंट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एक्स, पहले फ्रेम का साइज सेट किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट एक्स सेंटर कंटेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ कंटेंट्स हमने ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ देखते हैं इंटरैक्टिव पीडीएफ में जो कुछ ट्रांजिशंस होते हैं, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये जनरली चीज़ें कहाँ यूज़ होगी, स्लाइड शो अगर आपको कुछ बनाना होगा तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। ट्रांजिशंस सेट करने के लिए
विंडो के अंदर जाओगे, इंटरैक्टिव के अंदर जाओगे, पेज ट्रांजिशंस आपको मिलेंगे। पेज ट्रांजिशंस पैनल ओपन हो जाएगा। पेज ट्रांजिशंस में आप सेलेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिक पेज ट्रांजिशन फॉर ऑल योर पेजेस, फॉर ऑल पेजेस एक ट्रांजिशन, या फिर हर एक पेज पे अलग अलग ट्रांजिशन भी आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ दिस पेज इज सेलेक्टेड। यहाँ पे पेजेस पैनल में आप देख सकते हो। लेट मी जस्ट क्लियर अप माई वर्क स्पेस। सो वी हैव दिस पेजेस पैनल जिसको हम अभी यूज़ कर रहे हैं, एंड इंटरैक्टिव के अंदर से पेज ट्रांजिशन हम यूज़ कर रहे हैं। सो जब मैं यहाँ पे पेज ट्रांजिशन सेलेक्ट करता हूँ, फॉर इंस्टेंस ब्लाइंड्स, तो यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता है ब्लाइंड्स क्या होते हैं, और ये देख सकते हो आप पेज ट्रांजिशन यहाँ पर अप्लाई हो गया है। इट सेज पेज ट्रांजिशन अप्लाई। एंड ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट पेज सेलेक्ट करूँगा, तो अब जो पेज ट्रांजिशन हम अप्लाई करेंगे वो इस सेकेंड पेज पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल बॉक्स, तो इसके कुछ सेटिंग्स भी होते हैं, इन होगा कि आउट होगा, स्पीड कैसा होगा इसका, मीडियम, फास्ट, लो, कैसा स्पीड चाहिए, कुछ सेटिंग्स भी होते हैं जो ट्रांजिशंस के आप अप्लाई कर सकते हो। आप मल्टीपल पेजेस को सेलेक्ट करके एक साथ सारे ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हो। एक साथ एक ही ट्रांजिशन सारे पेजेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये पेज ट्रांजिशन हमने सेट कर दिए। और लेट्स से कुछ एनिमेशन आपको करना है। ये ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। विंडो के अंदर, इंटरैक्टिव के अंदर एनिमेशन पैनल ओपन कर लोगे। एनिमेशन पैनल में ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपके पास प्रीसेट्स है, अलग अलग प्रीसेट्स, किस तरीके का एनिमेशन चाहिए आपको, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इसको फ्लाई इन फ्रॉम लेफ्ट, या फिर इसको मैंने बोला डांस। तो डांस कब होगा, ऑन पेज लोड डांस होगा, या फिर ऑन क्लिक डांस होगा, ऑन पेज क्लिक, या फिर ऑन क्लिक सेल्फ। सेल्फ मतलब इसके ऊपर क्लिक करने से होगा, या ऑन रोल ओवर सेल्फ, तो इसके ऊपर रोल ओवर करने से होगा। तो ये जो डांस एनिमेशन है हम सेट कर सकते हैं कैसे होगा। जैसे मैंने कहा ऑन पेज क्लिक, ऐसे ही इसका मैंने एनिमेशन बोला, ये ऑन पेज लोड ऑफ कर देंगे इस पे से, ऑन पेज क्लिक इसका एनिमेशन होगा। ये वाला जो है डायरेक्टली नहीं आएगा पेज के ऊपर, तो इसको हमने रखा है ऑन पेज क्लिक। क्या एनिमेशन होगा, इट विल लेट्स से फ्लाई इन फ्रॉम राइट, तो ये राइट हैंड साइड से फ्लाई इन होगा। कब, ऑन पेज क्लिक होने पे। इसका ड्यूरेशन कितना होगा, कितनी बार लूप करना है इसको, और स्पीड कैसी होगी, फ्रॉम प्रीसेट या ईज इन ईज आउट अप्लाई कर सकते हो मैनुअली आप। और इट विल एनिमेट टू इट्स करंट लोकेशन, अभी जो लोकेशन है उस पर एनिमेट होकर आएगा, दैट इज एनिमेट टू करंट लोकेशन। इसमें रोटेशन साथ में आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ से रोटेशन इसका सेट कर सकते हो, स्केल सेट कर सकते हो, ओपेसिटी, फेड इन फेड आउट सेट कर सकते हो। एंड यू कैन इवन प्रीव्यू दिस। यहाँ पे प्रीव्यू एक बटन है, इससे यहाँ पे प्रीव्यू ईपब फाइल आप प्रीव्यू कर सकते हो, इंटरैक्टिव पीडीएफ प्रीव्यू कर सकते हो। ये देखो इधर पेज पे क्लिक किया तो ये डांस कर रहा है ना, और पेज पे क्लिक होने से ये स्लाइड इन भी हो गया है ना। तो इस तरीके से आप अलग अलग एनिमेशंस अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सेट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस। इस डॉक्यूमेंट को हम पहले तो इन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट अपना सेव कर लेते हैं। दिस इज आवर इंटरैक्टिव पीडीएफ
फाइल के अंदर एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे PDF इंटरैक्टिव, ठीक है। क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे आपके पास इंटरैक्टिव PDF के सेटिंग्स आएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑल पेजेस, एक्सपोर्ट एज पेजेस और स्प्रेड्स, हमने स्प्रेड्स क्रिएट करे हैं, और पेज ट्रांजिशंस फ्रॉम डॉक्यूमेंट, हमने अपने डॉक्यूमेंट में पेज ट्रांजिशन सेट करे हुए हैं ऑलरेडी, है ना। सारे पेजेस में हमने एक ही ट्रांजिशन सेट किया है, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो फॉर ऑल योर डॉक्यूमेंट डायरेक्टली, आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो पेज ट्रांजिशन। अगर आपने अंदर नहीं करे तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे कौन सा पेज ट्रांजिशन आपको चाहिए सारे पेजेस पे, एंड फ्रॉम डॉक्यूमेंट रहेगा तो डॉक्यूमेंट में जो ट्रांजिशन ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो ही यूज़ होगा, ठीक है। इसमें कुछ कंप्रेशन सेटिंग्स हैं, एडवांस सेटिंग्स, सिक्योरिटी, रिक्वायर अ पासवर्ड टू एक्सेस दिस PDF, परमिशन फॉर प्रिंटिंग, एडिटिंग एंड अदर टास्क, पासवर्ड सेट कर सकते हो अपने PDF के ऊपर। क्लिक ऑन एक्सपोर्ट, दिस विल रेंडर योर PDF फाइल, एंड इसमें यू कैन सी आई कैन गो टू द नेक्स्ट पेज, आई कैन गो टू द प्रीवियस पेज। ये बटन्स काम कर रहे हैं, बट ये एनिमेशंस काम नहीं कर रहे इसमें, बिकॉज ये जो PDF को रेंडर कर रहा है ब्राउज़र, इसमें ये एनिमेशन सपोर्टेड नहीं है। PDF फाइल को अगर आप एक्रोबैट रीडर में ओपन करोगे तभी वो ट्रांजिशंस और एनिमेशन वर्क करेंगे, उसमें आपको फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन मिलता है। हमारा फाइल जो है कहाँ पे गया, नाइन 13 डिज़ाइन में चला गया। ये है एडोबी एक्रोबैट, पेज ट्रांजिशन वर्क कर रहा है ना, पुश लेफ्ट वाला हमारा। ठीक है, बटन्स काम कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहा है हमारा एनिमेशन इसमें भी। ये एक्रोबैट रीडर है क्या है, ये एडोबी एक्रोबैट है ना, एक एक्रोबैट रीडर होता है उसमें चलता है, इसमें नहीं चल रहा एक्रोबैट रीडर। एक्रोबैट रीडर एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कर रहे थे।
यही दिखा रहा है। एनिमेशन नहीं चल रहा है, बाकी तो सब चल रहा है हमारा। ट्रांजिशन शायद से नहीं चल रहे हैं, चेक करना पड़ेगा एक बार कुछ और ट्रांजिशन अप्लाई करके। EPUB में कर रहा है एनिमेशन वो। है ना? कुछ ग्लिच हो रहा है इसमें, दो अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, समझ गए। इसको ट्राई आउट करो, एक इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट अपना बना के देखो, स्लाइड शो टाइप।